लगाते जा रहे हैं। जैसे ही महल में पहुंचे, कन्हैया ने देखा कि बाबा अब तो आ गए, और कन्हैया ने बाबा को देखा और जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। मैया रोवे लगी, बेचारी मैया कहने लगी, बाबा मुझे क्षमा करना, जो मैंने आपके साथ किया मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इसलिए बाबा मेरे लाला की नबज देखो, ये रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, आंखों में आंसू भरे यशोदा मैया के। बाबा ने कहा ठीक है। और जैसे ही यशोदा मैया ने डरते डरते अपने लाल को बाबा की गोद में दिया, कन्हैया ने आंखें खोली और देखा, बोले सही स्थान पे आए हैं या अभी नहीं आए। और जैसे ही देखा भोले बाबा को, कन्हैया जी का रोना बंद हो गया। और रोना तो बंद हुआ, लेकिन ठाकुर जी ने जब भोले बाबा के चेहरे को देखा कि मुझसे मिलने की बाबा को कितनी खुशी है, उस खुशी को देख करके मेरे कन्हैया की भी जोर से हंसी आ गई कि हंसने लगे तब मोहना। ठाकुर जी की हंसी नहीं रुकती, मैया बेचारी शांत खड़ी देख रही है। अरे राम राम, मैं इतनी देर से जाको चुप कराने को प्रयास करने लगी हूँ और ये शांत ही नहीं होता, ये चुप ही नहीं होता। अरे राम जी, बाबा को देख करके मेरे कन्हैया जोर जोर से हंसने लगे। तो मैया ने बाबा के पैर पकड़ लिए। अब देखो ये दुनिया कितनी स्वार्थी है, जब तक बाबा से मतलब नहीं था तब तक द्वार से भगा दिया, और अब जब मतलब है तो बाबा के चरण पकड़ के मैया क्या कहती है कि रह रे योगी नंद भवन में, कि ब्रज में वासो कीजे, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब जाको दर्शन दीजे। बाबा अब यहीं रुक जाओ, अब जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। बाबा ने कहा लो कर लो बात, जब मुझसे काम नहीं था तब द्वार भी नहीं खोला, और अब जब मुझसे काम है, देखो वर्णन तुलसी बाबा ने पहले ही रामचरितमानस में कर रखा है, वे सुर नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ये दुनिया स्वार्थी हो गई है, जहाँ स्वार्थ है वहाँ प्रेम है, और जहाँ स्वार्थ नहीं है वहाँ हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते। ऐसी दुनिया हो गई है। और भोले बाबा का वही मंदिर बना दिया नंद बाबा के महल में, उनका नाम नंदेश्वर महादेव के नाम से जाने गए। बोलिए भोलेनाथ भगवान की। ऐसे हमारे भोले बाबा जिनका मंदिर बना, अब मैया ने एक नियम बना लिया, जब जब लाला रोतो मैया हाथ पकड़ती और उठा करके भोले बाबा के मंदिर के आगे बिठा देती। बाबा जाकू देखियो, शांत करियो मेरे छोरा को। बेचारे बाबा ने कहा हमारा यही काम रह गया है कि कन्हैया जी रोवे और हम जाको शांत करें। देखो वृंदावन में ना तू करके बोला जाता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे वृद्ध हो, तू करके बोला जाता है सबसे। हमारे इधर की भाषा ही है ये तू करके बोलने की, और आपके यहाँ तो जीव जंतु पशु पक्षी से भी तुम करके बोलते हैं, और हमारे यहाँ तू करके बोला जाता है। देखो अलग अलग हर जगह की भाषाएं हैं, पर जो मिठास है ना वो बड़ी प्यारी लगती है। चाहे क्योंकि तू बोलने में ना ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति अपना है, तुम आप में ऐसा लगता है ये व्यक्ति बहुत बड़ा है और बहुत ही ज्यादा पराया है, और तू में लगता है ये मेरा है। इसलिए हमारे मुंह से भी जब कभी तू निकल जाती है तो हमें लगता है कि कहीं किसी को बुरा न लग जाए। तो ठाकुर जी जब जब रोते तो मैया उनको बिठा देती, और जैसे ही भोले बाबा देखते तो भोले बाबा के दर्शन करके ठाकुर जी शांत हो जाते।
श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा रस का पान कराने लगे। राजन, यहाँ से भगवान की लीलाएं, बाल लीलाएं प्रारंभ हुई। ठाकुर जी 1 वर्ष के हुए, तृणाव्रत नाम का राक्षस आया, उसका भगवान ने उद्धार किया।